वहाँ पर कुछ सैनिक रहा करते थे। इस प्रकार से चारों ओर इस किले की सुरक्षा और पहरेदारी हुआ करता था। अब इसमें खास बात यह है कि इसकी जो बनावट है बहुत मजबूत बनावट है। पत्थर की छटाई से इस प्रकार से सुंदर आकृति प्रदान किया गया है। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। बहुत मारेंगे, वैसा करेगा तो धोखेबाज इंसान तू। देखिए, नवरत्नगढ़ का निर्माण छोटा नागपुर के नागवंशी शासक दुर्जन साल द्वारा करवाया गया था। प्रकृति की गोद में निर्मित इस किले का निर्माण 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच करवाई गई थी। तो यह जो गढ़ है नवरत्नगढ़ है। तो नवरत्नगढ़ ये नाम इसलिए दिया गया है कि देखिए कि ये जैसे गढ़ दिखाई पड़ रहा है, ये इसके कई तल्ला हैं और तल्ला से प्रत्येक जो तल्ला है इसमें 9 कक्ष हैं। नवरत्नगढ़ की जो कहानियां हैं 1630 से 1640 ईस्वी में 46वें नागवंशी राजा दुर्जनसाल के राजधानी ये जो नवरत्नगढ़ थी, और यहाँ पर 1616 में मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जनसाल, जो कि दुर्जनसाल यहाँ के राजा हुआ करते थे, इस दुर्जनसाल पर आक्रमण करा दिया गया। कुल मिला के ये जो राजा थे समृद्ध राजा थे। देखिए कि नागवंशी ये जो राजा, जैसे कि इन पर आक्रमण हो गया, आक्रमण होने के साथ इनकी जो संपदा थी इसमें से जो हीरे थे और 23 हाथी थे और उनकी जो संपदा थी उन सभी को ले लिया गया। ये जितनी खजाना है इसे ग्वालियर में रखे थे और ग्वालियर में इस हीरे की जो पहचान की गई। तो हीरे में खास बात यहाँ पर ये पता चला कि ये जो दुर्जनसाल राजा की जो हीरा था, इनके जो हीरा की कुछ खास ही बात था। इसलिए जो है इस राजा को हीरा का राजा भी कहा जाता है, मतलब हीरा राजा भी कहा जाता है। तो उस समय देखिए हीरे की पहचान विशेष तकनीक से वो लोग करते थे। हीरे की पहचान करने का एक उनका ये तरीका था कि जैसे बकरियां हो गया, भेड़ हो गए, उनके सींग पर जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो हीरा था उसको बांध दिया जाता था। जैसे बांधने के बाद दो जैसे भेड़ हो गए या फिर बकरियां हो गए उसके बीच में लड़वाया जाता था। यदि हीरा टूट गया तो यह माना जाता था कि हीरे की जो गुणवत्ता है वो अच्छा नहीं है। जो महारानियां जो है इसी तालाब में नहाया करती थी और यहाँ पर नारियल का पेड़ वगैरह पहले ऐसा था, ऐसा जानकारी मिली हुई है। तो इसे नारियल तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रानी निवास हो गया। ये जो मंदिर था वहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह होता था। अब देखिए इसके ठीक उत्तर में, देखिए उत्तर में कुछ सैनिकों को रखा जाता था इस महल और इस किला की सुरक्षा के लिए। तो उत्तर साइड में भी कुछ देखिए उस छोर में जो पत्थर के ठीक टॉप में दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर कुछ सैनिक रहा करते थे। और इधर देखिए इस क्षेत्र में आ जाइए कि इस क्षेत्र में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ठीक उस जंगल के टॉप में वहाँ पर कुछ सैनिक रहा करते थे। इस प्रकार से चारों ओर इस किले की सुरक्षा और पहरेदारी हुआ करता था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी बनावट, इनकी संरचना। नागवंशी शासक अपनी जो महल है इसमें ज़्यादा खर्च नहीं किया करते थे। इसका कारण ये था कि वह अपने शासन प्रणाली में कृषक और जो छोटे मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनसे कर वसूली नहीं करते थे, जिस कारण से वह अन्य राजाओं की भांति अपनी सुंदर महल वह नहीं बनवाए।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी यहाँ पर खुदाई की प्रक्रिया चल रही है। अब खुदाई में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हुई है। सबसे पहली चीज़ें तो ये देखिए कि ये जेल खाना यहाँ पर रहा करता था। तो ये जो जेल है यहाँ पर, इसे कई खाने यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो है न्याय प्रणाली के लिए ये बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि न्याय जो प्रक्रिया है उसे जो है पूर्ण करने के लिए ये बना हुआ था। इसमें खास बात यह है कि इसकी जो बनावट है बहुत मजबूत बनावट है। इसमें देखिए कि कोई सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं हुआ है। कई सालों तक ये जो इसकी जो वाल है इतनी मजबूत है, यहाँ से कोई भाग भी नहीं पाएगा। हालांकि देखिए इसमें चूना पत्थर व चूना मिट्टी का उपयोग हुआ है। अब मजबूती भी खूब है। आइए देखते हैं इसकी पूरी नज़ारा। ये पूरा खुदाई में सारी चीजें मिली हुई है। एक बात यहाँ पर, एक खास बात यहाँ से जुड़ी ये है कि यह जो खाना है यह जो है जमीन के निचला वाला भाग है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसकी टॉप लेवल है ये जमीन के बराबर वाली हिस्सा है, जबकि हम लोग जमीन के नीचे आ गए हुए हैं। ये तह खाना शिला की पूरी आकृति पत्थर की छटाई से इस प्रकार से सुंदर आकृति प्रदान किया गया है। इसको ये क्या लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ। शायद ये पूजा गृह हुआ करता था होगा। हम आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि और साथ में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इस किले को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर पर जो प्रयास है और शासन स्तर पर जो प्रयास है वो लगातार होनी चाहिए। तो ये सारी जो संपदा है कि नागवंशी राजाओं के स्वर्णिम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जो नागवंशी राजा दुर्जनशाल थे, तो जैसे ही मुग़ल शासक के द्वारा इनको बंधक बना दिया गया था, बंधक बनाने के बाद 12 साल बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया था। कारण ये था कि इस दुर्जनशाल जो राजा थे इनके पास जो हीरा था उसकी गुणवत्ता और उनकी ईमानदारी कही जाती है कि ईमानदारी के कारण उन्हें जो है वापस छोड़ दिया गया। और देखिए वापस से आने के बाद वह अपनी जो शासन है वो फिर से वह शासन प्रणाली जो है वो चलाए। लेकिन साथ ही साथ देखिए कि दुर्जनशाल जो राजा थे, जो नागवंशी राजा थे, उन्होंने जो मुग़ल शासक है उनसे यह भी निवेदन किया था कि उनके अलावा 8 और राजाओं को बंधक बनाया गया था। तो उस समय उन 8 राजाओं को भी छोड़ दिया गया था। आज के लिए इतनी जानकारी आप सभी के लिए। यदि आपको इससे संबंधित कोई किला या फिर कुछ ऐसे ऐतिहासिक जगह है तो वह आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि वहां तक पहुंचने की, और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से वो सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा पाएंगे। धन्यवाद।